नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मरुधरा का रण है और जीत का प्रण है। जयपुर से दिल्ली और सवाई माधोपुर से लेकर बीकानेर तक जीत पर मंथन और जनता के बीच पहुंच बनाने की कोशिश है। बीजेपी इन दिनों चुनावी मोड में आ गई है। जीत की रणनीति को लेकर जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने दिल्ली मुख्यालय में राजस्थान के नेताओं के साथ मंथन किया। इस मीटिंग में वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी शामिल हुए। इसके बाद शाम होते होते बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का भी ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रभारी, गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, हरियाणा के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में चुनाव की कमान सौंपी गई है। उधर कल बीकानेर में पीएम मोदी भी आ रहे हैं। एक्सप्रेस वे की सौगात देंगे और रैली को भी संबोधित करेंगे। यानी बीकानेर संभाग के साथ जोधपुर संभाग को भी साधने की कोशिश होगी। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी के हुंकार से राजस्थान में कमल भी कमाल करेगा और चुनावी कुरुक्षेत्र में बीजेपी पूरी तरह से उतर चुकी है। चर्चा आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राखी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कल का दिन तो कांग्रेस के लिए रहा जहां बैठकों का दौर जारी रहा, तो वही आज बीजेपी के लिए भी बेहद खास दिन था, राजस्थान के मद्देनजर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन साफ नजर आया कि बैठक में एकता, बहुत सारे अहम फैसले लिए गए और शाम होते होते तक एक्शन मोड में नजर आई बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर। कितनी तैयारी है, कितने ज्यादा सकारात्मक यहाँ पर कार्यकर्ता है, खासतौर से पीएम मोदी के आगमन को लेकर? देखिए श्वेता, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार काम करती है। हम लोग पार्ट टाइम राजनीति ना कर करके फुल टाइम 24/7 ये काम करते हैं। मुझे याद है आज भी जब यूपी के चुनाव हुए थे, अगले दिन ही मोदी जी गुजरात चुनाव के लिए तैयार हो गए थे। जैसे कर्नाटक चुनाव की वोटिंग हुई, अगले दिन ही राजस्थान थे। हम सतत प्रक्रिया है, लगातार हम काम करते हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, या तो वो जीतती है या फिर वो सीखती है। हमारे पास में हमारी यही ताकत है, ग्राउंड लेवल तक ताकत है, संगठन की ताकत है। उसके साथ में हम लोग लगातार काम करते हैं और चुनाव में अपनी जीत जो है सुनिश्चित करते हैं। और उसी क्रम में आज की मीटिंग हुई और मीटिंग के साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आया। कांग्रेस की मीटिंग और बीजेपी की मीटिंग्स में यही फर्क है, क्योंकि हम लोग रिजल्ट तक आते हैं, क्या करना चाहिए उस तक पहुंचते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि वहां पर कई तरह की मीटिंग्स होती है, लेकिन क्या समझौता हुआ, क्या मसौदा हुआ, ना इनके मंत्रियों, इनके विधायकों को मालूम होता है और ना ही कहीं ग्राउंड पर होता है। और देखिए, संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है। इनके अभी 26 जिला अध्यक्ष अनाउंस नहीं हुए, जो सचिव 85 अनाउंस किए थे उन पे स्टे लग गया। और हमारे 52,000 बूथों तक हम लोगों ने पहुंच कर ली, पन्ना प्रमुख का काम हो गया है। और लगातार आपने देखा कि हमारे चाहे गृह मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, लगातार राजस्थान के अंदर आए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच में लेके गए। और श्वेता, मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है किसी भी सरकार के लिए कि वो जनता के बीच में जाए और उन्होंने अब तक क्या किया है वो सब चीजें जो है जनता के सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करे। और वही काम लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, हम लोग मिलकर कर रहे हैं। आप देखिए, हमने परसों भी जो महिलाओं का प्रदर्शन था, और श्वेता मैं तो चैलेंज करती हूँ कि पिछले कई सालों में महिलाओं द्वारा किया गया कोई भी प्रदर्शन आप देख लें, सबसे अच्छा प्रदर्शन था तो वो परसों का प्रदर्शन था। और आपने देखा किस तरह से महिलाओं में रोष था। रोष इस बात का कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरह से बिगड़ गई है पूरे राजस्थान के अंदर, उसके लिए महिलाएं जो है वो मुख्यमंत्री तक जाना चाहती थी, उनके निवास तक जाना चाहती थी, जिससे उनको कह सके कि आप हमारी रक्षा करें। एक ऐसा राजस्थान जो शांतिप्रिय राजस्थान था, उसको इस तरह से आपने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लाके खड़ी की है। पिछले महीने भी हमने इसी तरह से भ्रष्टाचार, आप देखिए सेक्रेटरीट के अंदर सोना मिलता है, पैसा मिलता है, इस तरह की स्थिति जो राजस्थान में होगी, हमने लगातार काम किया है, चाहे चुनावी सभाओं के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से। और अब जब मॉनसून सत्र आएगा विधानसभा में, वहां पर भी इन चीजों को हम उठाएंगे कि जिस तरह से सरकार ने 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ आपसी खींचतान में निकाल दिया, उस तरह का काम नहीं होना चाहिए राजस्थान के अंदर। और जनता जिस तरह से त्रस्त है, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये महंगाई राहत कैंप पर अभी आप दिखा रहे थे ये ऐड, मुझे लगता है जब कोई माल बिकता नहीं है ना, तब क्या होता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे ऐड आते हैं कि ये ऑफर, इस तरह के लेवल देखिए आप किस तरह से ट्विटर पे जिस तरह के चीफ मिनिस्टर साहब के ट्वीट्स आते हैं, मुझे लगता है क्या लेवल कर दिया है। अगर अच्छी योजना होगी तो जनता को लाभ मिलेगा, आपको इस तरह के विज्ञापनों की जरूरत नहीं है। तो यहां से बाहर आने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, राखी जी ने अपनी बात रखी स्वर्णिम जी, लेकिन एक अहम बात तो ये जरूर है कि देखिए बीजेपी
चुनाव मोड में है, वो नजर भी आता है, चर्चा भी होती है, लेकिन जो चीज कांग्रेस के लिए उन्होंने सवाल उठाए वो भी बेहद अहम हो जाते हैं कि मीटिंग तो होती है लेकिन इससे पहले कि डिसीजन लिया जाता, जल्द से जल्द जिम्मेदारियों को तय किया जाता, बीजेपी इधर चुनाव प्रभारी भी तय करती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी तेजी से चल रही है या कांग्रेस थोड़ा ठहराव के साथ सोच विचार के आगे बढ़ रही है? क्योंकि संगठनात्मक रूप में जब बात की जाती है तो बीजेपी हमेशा ये कहती है कि संगठन के मामले में तो कांग्रेस कहीं बीजेपी के सामने टिकती भी नहीं है। देखिए 4.5 साल से तो हमने बीजेपी को देखा नहीं कुछ करते हुए। वहाँ ठीक है, अब आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बैठक करते हैं। बैठक के लिए आप जब संगठन की बात करते हो तो इनको ये बताना चाहिए कि लगातार जिन जिन स्टेट्स में चुनाव होते हैं, या तो अगर सरकार है तो मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, 3 भी बदल देते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष बदल के भी पूरी टीम बदली है। कोई तो कारण रहे होंगे क्योंकि निष्क्रिय थे। 3 नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को जब राजस्थान आकर के बताना पड़ रहा है कि बीजेपी है, और उसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है। एक मीटिंग में हमने देखा, जो ये कह रही थी राखी जी कि योजनाएं बताने आए थे, देखा हमने ये कि माइक छीनते हुए पाए गए। एक मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री जी आए थे, उसमें जो इनके नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने एक बड़ी नेता का नाम लेने ही चूक गए, भाषण के लिए बुलाना चूक गए। तो ये तो जग जाहिर सी इनकी खींचतान है। उस खींचतान को रोकने, खत्म करने, कम करने का प्रयास सारे नेता कर रहे हैं, और हो नहीं पा रही, इसलिए बड़े बड़े नेता आकर के यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी को जनता से कनेक्ट किया जाए। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा जनता के बीच जा करके कि महंगाई और बेरोजगारी कम करने का वादा करके मोदी जी आए थे, क्यों कम नहीं हो रही, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर राजस्थान की सरकार महंगाई से राहत दे सकती है, 500 रुपये में सिलेंडर दे सकती है, 100 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, 25 लाख रुपए का मुफ्त बीमा दे सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं? आपने कहा 4.5 साल तक विपक्ष मुखर नहीं रहा, लेकिन अब तो मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो मुद्दों को भी उठा रहा है, सड़कों पर अब उतर रहा है। देखिए, सड़क पे 1 प्रदर्शन 2 प्रदर्शन करने आए थे, सबने देखा क्या है मुद्दे विहीन भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में राजस्थान नंबर 1। भ्रष्टाचार के आरोप लगे इनकी सरकारों पर, जनता ने लगाए। यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को हमने पकड़ा, जिस भ्रष्टाचारी को पकड़ लेते हैं तो बोले ऐसा क्यों हुआ, इतने केस क्यों हो रहे हैं, और आप भी पकड़ लेते हैं, आपके टाइम में नहीं पकड़े। दूसरी चीज जो अब एक और बात ये मैं बार बार सुनता हूँ कि जब आप संगठन की बात करते हैं तो इसी संगठन के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव हराते आए हैं। और आपको याद होगा आखिरी जो उपचुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है, जहां पे वो 20,000 से जीते थे। तो ये वही संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, यही वही संगठन है हमारा। और मुद्दे जो हैं, मुद्दे वही हैं जो जनता के ERCP पर जवाब प्रधानमंत्री जी या अन्य कोई भी चलिए, अभी तो जनता ही डिसाइड करेगी कितनी खुश सरकार से रही है या फिर बीजेपी को मौका देना चाहती है नहीं। क्योंकि अब जब रैलियां शुरू हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, दिग्गज चेहरे यहां पर आ रहे हैं, संबोधित करेंगे। कई बार होता है कि बातों से भी जनता को लगता है कि अब एक बार मौका दिया तो एक बार फिर से इन्हें मौका देकर देखा जाए, या फिर उन्हें यह बेहतर लगता है कि जो चल रहा है वो बेहतर है तो हम इन्हीं के साथ जाएंगे। क्या डिसाइड तो जनता ही करेगी। SP मित्तल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मित्तल साहब, आपके पास आएंगे। एक अहम बात जरूर है, देखिए जब हम बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात करते हैं, कल का दिन कांग्रेस के लिए था, आज का बीजेपी के लिए था, बैठकें चली, फैसले अहम लिए गए। संगठनात्मक तौर पर जो फैसले बीजेपी ने लिए, क्या ऐसा लगता है कि चुनावी मोड में जाने के लिए या चुनावी फैसले लेने के लिए एक कदम आगे बीजेपी नजर आ रही है? देखिए शुद्ध, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब चूंकि क्या विधानसभा चुनाव में मात्र 4 महीने रह गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो अपने अपने तरीके से चुनाव के प्रचार को आगे बढ़ा रहे। कल हमने देखा दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, और उस बैठक में ये दिखाने की कोशिश की गई कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक है। ये पहले भी दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर इस बात को दिखाने की कोशिश की कि दोनों क्या कोई गुटबाजी नहीं है और दोनों ही जो प्रमुख नेता एक है। आज भारतीय जनता पार्टी का दिन था, भारतीय जनता पार्टी ने भी आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मैं राजस्थान के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रहलाद जोशी को राजस्थान के चुनाव का प्रभारी बनाया और 2 जो सह प्रभारी बनाए, उनको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक हरियाणा के हैं कुलदीप बिश्नोई और दूसरे नितिन पटेल जो गुजरात के। हम देखते हैं कि राजस्थान की सीमा इन दोनों प्रदेशों से लगी हुई है, और दोनों ये नेता, चाहे वो नितिन पटेल गुजरात में हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में हो, दोनों का अपना अपना क्या नाम से प्रभाव क्षेत्र है वहां पे, और उनकी अच्छी इमेज है, और क्या नाम से जो जातिगत समीकरण देखा जाए तो उसमें भी उनका है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जो 2 सह प्रभारी बनाए, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक ये राय कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके नेताओं का भी उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, वो इसमें किया गया। हमने पिछले दिनों ही देखा था राज्यसभा के चुनाव हुए थे हरियाणा में, तो अजय माकन को जो हराने, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, अजय माकन को हराने में कुलदीप बिश्नोई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसके साथ उनके बाद में कांग्रेस से उनको निष्कासित भी होना पड़ा, और वहां क्या नाम से जो भाजपा समर्थित कार्तिकेय शर्मा है वो वहां जीते।
राजस्थान के संदर्भ में एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और इससे पहले का नाम ओम प्रकाश माथुर जो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी है, तो आप ये देखें कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो देश के अन्य राज्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उन पर पार्टी हाईकमान पर भरोसा कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की कोशिश की कि दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई जिसमें जेपी नड्डा और क्या नाम से BL संतोष और दूसरे बड़े नेता थे, उन्होंने भी इस बात का दिखाने की कोशिश की कि जो वसुंधरा राजे उनको भी बुलाया, CP जोशी को बुलाया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को दिखाने की कोशिश की है कि वसुंधरा राजे पूरी तरह उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि अभी क्या नाम से चुनावी मोड में दोनों पार्टियां हम कल देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी बीकानेर आ रहे हैं और क्या नाम से हजारों करोड़ रुपए की सौगात देंगे और इससे पहले आज भी क्या नाम से एक वंदे भारत क्या नाम से राजस्थान को और मिली है। बिल्कुल। अदिति भी हमारे साथ लगातार बनी। अदिति, कल की बैठक की बात करें, कवर किया आपने आज की भी बैठक, दोनों ही बैठकों में बेहद अहम ये रहा कि एक सवाल जो बार बार उठता है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं, बटी बटी हुई बीजेपी है तो कांग्रेस भी है, लेकिन अगर आज हम बीजेपी पर फोकस करें आज के बैठक में, क्योंकि मुख्य जो एजेंडा वो तो यही था चुनाव कैसे जीता जाए, इसी पर चर्चा रही, इसी पर फैसले लिए गए, लेकिन और कौन सी दो अहम चीजें हैं जो आपको नजर आई इस बैठक में जो फायदेमंद राजस्थान के लिहाज से बीजेपी के लिए रहने वाली है? देखिए, दोनों ही पार्टी में एकजुटता का इशू है, लेकिन कांग्रेस ने कल बैठक की तो उन्होंने एकजुटता पे बार बार फोकस किया, पर बीजेपी के साथ ये इशू है ही नहीं। भले ही 13, 14, 15, 10, 8 कितने भी मुख्यमंत्री चेहरे हों, आलाकमान को पता है कि उनको चुनाव कैसे करना है, चेहरा उनके पास एक ही है। आज जो बैठक हुई वो एक तो हर बार चुनाव से पहले ऐसी बैठकें होती हैं, लेकिन बीजेपी स्टेप बाय स्टेप होमवर्क, बीजेपी आज की जो बीजेपी है उसको पता है कि उसको कितनी मेहनत कहां पर करनी है और कैसे चुनाव जीतना है। संगठन में ऊर्जा प्रवाह करने के लिए, संगठन में नई ऊर्जा भरने के लिए, तमाम प्रदेश अध्यक्षों को टारगेट देने के लिए, एक एक व्यक्ति जो इस बैठक में आज आया है उसको आज ये बता दिया गया है कि आप चुनाव जीतने की कड़ी में सबसे अहम रोल निभा रहे हैं। आप अपने राज्य में चुनाव कैसे जिताएंगे उसके हीरो आप हैं। यानी कि हर एक कार्यकर्ता को ये उसको जिम्मेदारी का एहसास दिया गया है कि अगर आप चुनाव में नहीं जुटे तो चुनाव नहीं जीता जाएगा। तो जो नरेंद्र मोदी अपने सांसदों के साथ काउंसिल ऑफ बैठक में अलग अलग जगह करते हैं वो आज जेपी नड्डा, BL संतोष, अमित शाह ने किया। उन्होंने चाहे राष्ट्र पदाधिकारी जिसका हिस्सा वसुंधरा राजे भी थी, उन्होंने अपने संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्षों को ये कहा है कि अगर संगठन सक्रिय नहीं हुआ, संगठन ने अपना 100% नहीं दिया तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। और लड़ाई 2023 की तो है ही नहीं, क्योंकि हर एक राज्य में 2024 की कितनी सीटें हैं उस लिहाज से उस राज्य को महत्वता दी जा रही है। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक सीट हार या जीत, वो तो पार्षद के चुनाव को भी उतना सीरियसली लेते हैं। तो आज की जो बैठक थी वो प्योरली 2024 के मद्देनजर, पर क्योंकि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान यहाँ पे चुनाव है, इसका परसेप्शन, इसका सेमीफाइनल, इसलिए वहां पर प्रेजेंटेशन, वहां पर ज्यादा फोकस दिया गया। यही वजह थी कि आज जो लिस्ट बाहर आई है वो उनके कद्दावर नेता हैं सारे, चाहे प्रहलाद जोशी की बात करें, नितिन पटेल की बात करें, आपका कुलदीप बिश्नोई का इम्पैक्ट है राजस्थान में, वहीं अगर ओम माथुर की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें, मनसुख मांडविया, ये तमाम लोग संगठन कैसे चलाना है, ये तमाम लोग सरकार में कैसे काम होता है, काम करवाया जाता है, सब कुछ समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग ये समझते हैं कि आलाकमान को क्या चाहिए। तो ये प्रदेश और आलाकमान के बीच का ब्रिज है, तो पता है कि काम कैसे कराना है, कितनी महत्वता है तीनों चारों राज्य की। आज केवल और केवल ऊर्जा भरने का काम किया गया है, जिससे जब ये अपने वापस लौट कर आए तो ये फर्दर कार्यकर्ताओं को बेसिकली बूथ लेवल पर ऊर्जा भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। राखी राठौर जी, अहम बैठक तो रही है और चर्चा भी रही, जिस तरह से विस्तार से अदिति ने भी बताया कि किस तरह से बहुत ही पॉजिटिव और अलग तरह की बैठक रही। लेकिन एक अहम बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, कल जनसभा भी होगी, तैयारियां उसे लेकर भी की जा रही हैं। बार बार जब चुनाव में जाने की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, तो आप लोग फेलियर बता रहे हैं कि सरकार के 4.5 साल किस तरह फेलियर रहे, उसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। इसे अगर छोड़ दिया जाए तो कौन से वो दो अहम मुद्दे रहेंगे जिसे लेकर जनता के बीच जाएगी, ना कि सरकार के फेलियर की बात कर रहे हैं या उनकी योजनाओं की बात कर ले। बीजेपी अपने लिए क्या फोकस रख रही है? वो अहम मुद्दे श्वेता, हमारे लिए सबसे पहले अपनी संगठन की ताकत है। जिस तरह से रूट लेवल तक हमने अपने कार्यकर्ता को क्रिएट किया है,
कार्यकर्ता को एक्टिव किया है, जिस तरह की सभाएं हुई हैं, उस संगठन के बूते पर हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सौगातें दी हैं, जैसा आज अभी एसपी मित्तल साहब कह रहे थे कि आज ही वंदे मातरम जो हमें ट्रेन है दूसरी मिली है, और कल भी लगभग 25,000 करोड़ की सौगात जो है वो राजस्थान वासियों को मिलेगी। जो काम किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम तो अपनी लकीर को हमेशा लंबा करने में विश्वास करते हैं, वो तो इनकी नाकामियां इतनी सारी है कि वो गिनानी पड़ेंगी, लेकिन ये दो मुख्य मुद्दे होंगे जिनके माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मैं बताना चाहूंगी आपको कि भ्रष्टाचार के लिए एसीबी पकड़ती तो है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति श्वेता दी नहीं जाती, यानी कहीं ना कहीं मंशा में डाउट है, और इस तरह की न्यूज हर बार होती है। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर की अभियोजन स्वीकृति दी ही नहीं। अभी बहुत सारी चीजें बता रहे थे कि हमारे कुछ केसेस बता रहे थे। मैं श्वेता आपको चैलेंज करती हूं कि हमारे नेताओं के बीच में किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, कभी किसी ने क्या बोला किसी के लिए, आप बताइए। यहां तो लिस्ट है बड़े दो नेताओं की, अगर मैं बात छोड़ भी दूं, नकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार, मानसिक दिवालियापन छोड़ दूं, तो भी इनके जो नीचे वाले नेता हैं वो कितना लड़ते हैं। अभी कोटा वाले और जयपुर वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या क्या बातें कर रहे थे, रोज अखबार पढ़ते हैं हम। तो इस तरह की चीजें, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। जिस लेवल पर आपका झगड़ा है, जिस लेवल के जिन शब्दों का प्रयोग आप लोग करते हैं, वो बहुत ज्यादा नीचे स्तर पर आ चुका है। और इसीलिए जब हम देखते हैं बहुत सारी फोटोज श्वेता मैंने देखी कि बीच में वेणुगोपाल जी और आजू बाजू सचिन पायलट और अशोक गहलोत इस तरह से हाथ खड़े करते हैं। मुझे लगता है ऐसे हाथ खड़े करते हैं अब हमारे बस की नहीं है भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समझौता अब तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी फोटोज बहुत सारी मेरे पास रिकॉर्ड में, आप कहो तो मैं ये पुरानी थी, लेकिन कल की तस्वीर या कल के बयान अलग ही है, थे नहीं, इसीलिए फोटो नहीं आई, नहीं तो ऐसी फोटो जरूर आती श्वेता, एक रिकॉर्ड में और ऐड हो जाती। स्वर्णिम जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर हमारे संगठन से कोई जानकारी लेनी है, सीखना है, तो आए, स्वागत है, राखी जी का भी स्वागत है, उनको आकर के ही पता पड़ेगा अंदर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जो मैंने तो गिना है, यहाँ पे सबने देखा, लाइव चल रहा था माइक छीनते हुए केंद्रीय मंत्री की सभा में। छीना ना इनके पूर्व विधायक से, किसी कार्यकर्ता से नहीं, पूर्व विधायक से, एक पूर्व विधायक का बेटा छीन रहा है। सतीश पूनिया जी झालावाड़ अगर दौरे पर जाते हैं तो वहां पे चाकू चल जाते हैं, सबने देखा। मैं नहीं कह रहा हूँ, सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी सभाओं को रोका जाता है, ये तो इनके यहाँ है। लेकिन क्या इसका वाकई में जनता पर असर पड़ेगा और वो वोट ये देखकर, जनता तो एक ही चीज देख करके वोट देगी। जनता ये देख रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था ERCP को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया, महंगाई कम नहीं हुई, गवर्नेंस सबके सामने है, राजस्थान। दूसरी चीज, कल बीकानेर आ रहे हैं ना, रिफाइनरी को क्यों 5 साल तक रोका, रिफाइनरी को 5 साल तक क्यों रोका, ये भी अहम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये भी रहेगा, बीजेपी भी तैयारी की, मुद्दे क्या लेकर चल रहे हैं, और वही कांग्रेस बीजेपी के पास है क्या मुद्दे? बीजेपी के पास तो नेता ही नहीं है, कांग्रेस के आए हुए नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। एक कमेंट सर, एक कमेंट, शॉर्ट में एक कमेंट। आपके अभी प्रदेश अध्यक्ष बने सारे कांग्रेस से गए हुए, देख लीजिए 5 स्टेट में कौन बने। श्वेता, नहीं श्वेता देखिए, जब ये विधानसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आएंगे, वैसे वैसे क्या नाम से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलेगा। कांग्रेस भी अपने क्या नाम से, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी। लेकिन जो आज का भारतीय जनता पार्टी का जो घटनाक्रम हुआ है, मैं उसके संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, RLP के साथ, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में उनका कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल, खासतौर से लोकसभा के लिए, क्योंकि पूरी 25 सीटें यहाँ से जीते हैं, तो उस पर भी फोकस। और बिल्कुल अदिति ठीक कहा कि सिर्फ 23 नहीं, बात तो 23-24 दोनों की है। अदिति, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे? बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी पूरी तरीके से खुद को, पूरी मशीनरी जो है बीजेपी की, पूरा जो संगठन है उसको पूरी तरीके से तैयार कर रही है 2024 के लिए। लेकिन क्योंकि रास्ता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना से होकर गुजरता है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खास तौर पे राजस्थान, क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत हैं। और अशोक गहलोत और केंद्र सरकार, या कह लें कि केंद्र संगठन जो बीजेपी कराए, उसकी तलखियां, उनके जो आपस का पिछले 4.5 साल का जो चल रही है लड़ाई, उसमें हार जीत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2023 के चुनाव में परिणाम क्या निकल
निकालते हैं। हाँ, उसके बाद कांग्रेस में फिर एक बार कुर्सी की लड़ाई बढ़ेगी, या 2023 के जो रिजल्ट से पहले बीजेपी के अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है वो अभी और मुखर होने वाली, वो बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस राजस्थान की 25 सीटों पर है। और जब भरतपुर में अमित शाह आए थे तो उन्होंने कह दिया था कि उससे पहले 200 सीटें जीतनी जरूरी होंगी। ऐसे में आज की बैठक में तो संगठन की एनर्जी भरने के लिए, और वहीं कांग्रेस में एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश की कि राहुल गांधी के बगल में सचिन पायलट बैठे हैं, इससे सचिन पायलट के समर्थकों को मैसेज दिया कि उदास या मायूस ना हो, हम साथ हैं। और वहीं पीछे स्क्रीन पर अशोक गहलोत थे, तो एकजुटता की वो तस्वीर एक बार फिर दी, जिससे संगठन और कार्यकर्ता एक बार फिर ऊर्जा से भरपूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अपनों को भी साधना है, साथ लेकर चलना है और जीतना भी है, ये मंत्र तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही लेकर चल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इतना तो तय है कि जहां एक बार फिर से सरकार रिपीट करने को लेकर कॉन्फिडेंट कांग्रेस नजर आ रही है, वही बीजेपी भी कमल खिलाने के लिए तैयार बैठी है कि इस बार कमल खिलेगा राजस्थान में। अहम बात यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आ रहे हैं, हुंकार भरेंगे यहाँ से, उनका संबोधन भी बेहद अहम रहेगा, उस पर भी फोकस रहेगा। और कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जंग तो ये जीतनी है, लेकिन मुद्दे कौन से अहम रहते हैं, कौन किसके पक्ष में बात करता है, और सबसे अहम बात कि संबोधन के दौरान अपने शब्दों को मर्यादित रूप से कौन प्रयोग करता है, यह भी इस चुनावी दौर में देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।